पिछले 3 दशकों से कश्मीर घाटी को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ है और हस्तशिल्प क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कारीगर समुदाय कला को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसलिए कारीगर समुदाय की बेहतरी और हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र प्रचार के लिए सरकार ने पिछले साल क्राफ्ट सफारी टूर नाम से एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया, जिसके चलते हस्तशिल्प क्षेत्र विभाग को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हम पिछले सारे क्राफ्ट सफारीज़ में आए हैं और बहुत फ़ायदा हुआ है हमें ये जानने के लिए कि हमारे जो अपने हुनर हैं, हमारे जो अपने क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे आर्टिज़न हैं यहाँ पर, जिनका हुनर पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सारा प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से आते हैं, ये कैसे बनता है और उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो इस क्राफ्ट में हैं। और आजकल की दुनिया में जहाँ इतनी मैकेनाइजेशन है और मशीन वर्क है और हाथ का जो काम है हमारा, जो दुनिया भर में मशहूर है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किस तरीके से हम इस हुनर को और बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और कैसे हम अपनी स्टेट के लिए वो इंडस्ट्रीज़, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इस साल काफ़ी हमको जो है इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला। बहुत सारे टूरिस्ट ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम क्राफ्ट टूर करें और मुझे खुशी इस बात की है, जो हमने लास्ट ईयर से क्राफ्ट सफारीज अनवील की हैं, तो हर हफ्ते 4 से 5 ग्रुप जो है उनकी क्राफ्ट स्पेसेस को देखने जाते हैं। तो इसी रिस्पांस को देखते हुए हमने ये बेहतर समझा कि और थोड़ा इसका दायरा बढ़ाएं कि ऐसे जो है कारखाने प्रमोट हो, ऐसे आर्टिजन्स जो हमारे इस टाइम हम नेशनल अवार्डी के कारखाने में हैं, तो ऐसे आर्टिजन्स को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है और इनको कनेक्ट करना है कस्टमर्स के साथ, तब जाके जो क्राफ्ट है सर्वाइव करेगा। कालीन बुनाई, लकड़ी की नक्काशी, शॉल बनाने, कढ़ाई का काम और अन्य चीजों सहित कश्मीर कला से जुड़े कारीगरों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। ये कदम बहुत अच्छा है, मगर ये चलना चाहिए ना, ऐसा चलना चाहिए। अब फिर ना एक बार आ गया आप तो फिर छोड़ दिया तो फिर ऐसा की वैसा ही रह जाता है। ये जो ये कारीगर है, ये कारीगर कभी नहीं मिलता है, सीखना बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में हर कोई पैसा चाहता है, काम कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ पैसा कैसे भी आ जाएगा वो वही चाहता है। इसमें टाइम लग जाता है, सीखने में और करने में भी टाइम लग जाता है। कश्मीर आर्टिस्ट बहुत ज़बरदस्त है, मगर इसका मार्केटिंग नहीं है। जो करने वाले हैं उनके पास कुछ नहीं मिलता है। जो बाहर से यहाँ से हमसे खरीदते हैं वो अच्छे दाम में बेचते हैं, मगर हमारे पास अच्छे कस्टमर नहीं आते हैं। कश्मीर आर्ट को फिर बढ़ाने के लिए कितना ज़रूरी है इस तरह के कश्मीर आर्ट को बढ़ाने के लिए जब तक हमें गवर्नमेंट मदद नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इससे आर्टिजन को फ़ायदा ये मिलता है कि इससे हमारे आर्टिजन को एक हौसला मिल जाता है कि कोई हमारे पीछे भी है जो हमें कुछ मदद के लिए आ रहे हैं। किस तरह का काम आप भी करते हैं? कौन सा आपका यहाँ पर? हमारा कानी में है, कानी जामा मर इसको बोलते हैं सर। अच्छा। जी। क्या बनता है इसमें? इसमें कानी शाल बनता है, स्टूल्स बनते हैं कानी में, पल्लादार बनता है कानी में, जेंट शाल बनता है कानी में सर। और कितना हमारा जो कश्मीर का आर्ट है, चाहे वो कालीन हो, वुड कार्विंग हो, कानी शाल हो, मतलब प्योरिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जी सर, ये हमारा जो है ये बहुत पुराना क्राफ्ट है सर। कानी हो या चाहे वुड कार्विंग हो, कालीन हो, नमजा काम हो, सब ये हाथ से ही बनता है सर, इसलिए इसमें मशहूर है। कश्मीर में हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शिल्प सफारी पर्यटन जोरों पर है। पिछले साल सरकार द्वारा शुरू की गई शिल्प सफारी श्रृंखला अभी भी अच्छे तरीके से चल रही है। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र और घाटी के कारीगर समुदाय की मदद करना है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारा जो मतलब क्राफ्ट्स वाले आ रहे हैं, हम जो बैठे हैं कारखाने में, हमारा कोई देखने वाला नहीं है। इनकी ये जो आते हैं, ये हमारा जो प्रोडक्ट है सामने लाते हैं, देखो यहाँ क्या क्या बन रहा है, कौन से आर्टिजन किस कमरे में बंद है, और इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि अगर ये क्राफ्ट्स वाले हमको ये लेंगे सामने, मतलब किसी क्लाइंट को दिखाएंगे, हमारे लिए भी बहुत अच्छा ही होगा।